जब इस ज़मींदारी का टाइम था, जब ये वो दौर था, उस चीज़ को अभी अगर बोला जाएगा तो सबको थोड़ा कष्ट पहुंच सकता है। बयान देना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बयान जिसमें किसी को दुख पहुंच जाए या फिर कुछ भी हो, या फिर अगर किसी को कुछ भी, या फिर हर वर्ग के लोगों को एक वर्ग का होना चाहिए। मेरे हिसाब से आज आउट ऑफ इंडिया में सब लोग एक जैसे हैं। आप देखिए यहाँ पे इतनी। नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हमारे साथ फ्रेम में आपको दिख रही हैं वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रिया सिंह। सबसे पहले प्रिया जी बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, और आपको भी। हम लोग एक चर्चा पे यहाँ बैठे हैं और जो भी इस कैमरे के माध्यम से किसी अच्छे टॉपिक पे हम डिस्कस ही करेंगे, और सबको नमस्ते। प्रिया जी, सवाल ये है कि राज्यसभा सांसद आरजेडी से मनोज झा जी ने एक कविता कही थी ठाकुर के ऊपर कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर का ज़मीन, ठाकुर का बैल, हाँ मेहनत गरीबों का। तो इस बात को लेके जिस दिन उन्होंने बोला, आपत्ति किस बात पे है मैं बताता हूँ। जनता के बीच आपत्ति इस बात को लेके है, दो खेमों में जनता विभक्त हो गई है। एक खेमा राजपूत वर्ग है जो कि ये बोलता है कि मनोज झा जी ने राजपूतों पे ये हमला किया है अपने कविता के माध्यम से, लेकिन दूसरा खेमा ये जानना चाहता है कि ठाकुर का मतलब राजपूत के संदर्भ में कहाँ से होता है, ये कितना न्यायोचित है। ठीक है, चूँकि मनोज झा जी ने ये बोला कि ठाकुर का कविता कहने का ये मतलब है कि वैसे लोग जो पावर पोजीशन में किसी भी जाति से हैं, हाँ वो पावर पोजीशन में हैं तो वो अपने से नीचे के लोगों को दबाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले अगर जो भी पावर पोजीशन में है, उन्हें सबसे पहले तो अपने पावर का सही उपयोग करना चाहिए और अपने अंदर के अहंकार को छोड़कर गरीबों से जुड़ना चाहिए। जिस पार्टी से मैं हूँ, हम लोग वही काम कर रहे हैं कि जन जन में जाकर, जैसे अब हमारा यात्रा निकला था जिसमें हम लोगों से जुड़ रहे थे या फिर जुड़ रहे हैं, कंटिन्यू ये यात्रा चल रही है। और इस तरह की बयानबाजी अगर सामने आती है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कंप्लीटली देखा जाए तो सबसे पहले चाहे आप राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो या फिर पंडित हो, सब एक हैं। हमें ये मैसेज देना चाहिए बीइंग अ पॉलिटिशियन कि सब एक हैं, सब सामान्य रूप से एक हैं। जब ये बातें बोली गई थी ठाकुर कविता में जिस तरह से संबोध किया गया है, वो समय 1793 का था, जब इस ज़मींदारी का टाइम था, जब ये वो दौर था। उस चीज़ को अभी अगर बोला जाएगा तो सबको थोड़ा कष्ट पहुंच सकता है। इसलिए अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी जो जनता है ना, वो प्रैक्टिकल हो गई है, उन्हें समझ आने लगा है कि कौन कनेक्ट कर पा रहा है लोगों से, कैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से, कैसे हम अपनापन कैसे बना पाएंगे, या फिर कौन उनके लिए सच में खरा है। आज लोग यहाँ से सोचता है, दिल से पहले सोचते थे, लेकिन अब लोग दिल और दिमाग दोनों लगा रहे हैं समझने के लिए, तो जागरूक हो गए हैं। और अब जनता से कुछ चीज़ छुपा नहीं है। बयान देना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बयान जिसमें किसी को दुख पहुंच जाए या फिर कुछ भी हो, या फिर अगर किसी को कुछ भी बोलती हूँ तो शब्दों पे नियंत्रण रखना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के एक एक शब्द बोलना चाहिए। जी अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, मुकेश सहनी जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो आपने कभी फील किया कि मुकेश सहनी जी इस तरह के जब गरीबों गुरबों के बीच में जाते हैं, आपने कनेक्ट करने की बात की कि जनता के बीच में आज नेता जाते हैं जन जागरण के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो मुकेश सहनी जी कभी इस तरह की चीज़ों का मतलब उदाहरण दिए हैं? मुझे तो आज तक याद नहीं है। मुकेश सहनी जी तो निषादों के लिए बात करते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो आवाज़ घरों में बंद है, जो महिलाएं बाहर आवाज़ नहीं उठा सकती, उन लोगों तक यात्रा के माध्यम से हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उनके अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर आए और सब इक्वालिटी में जिए। ठीक है, इक्वालिटी में सिर्फ शहर के लोग क्यों जिए, इक्वालिटी में सिर्फ वो लोग क्यों जिए जो शहरों में अच्छा लाभ उठा रहे हैं, या फिर हर वर्ग के लोगों को एक वर्ग का होना चाहिए। मेरे हिसाब से आज आउट ऑफ इंडिया में सब लोग एक जैसे हैं। आप देखिए, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना ऐसा मतलब भाव क्यों है कि आप ऐसे हैं तो हम ऐसे नहीं। सब एक हैं और सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और सब में समानता होनी चाहिए। कोई जात,
कोई ये चीज़ पे बात नहीं करनी चाहिए। इज्जत, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है, सर्वोपरि वही है जी। मनोज झा जी जिस तरीके से कविता का उदाहरण दिए और जिस तरीके से मतलब विगत मुझे लगता है कि 4-5 दिन 1-2 दिन आगे हो सकता है मेरी आकलन के अनुसार, लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन ने रिएक्ट किया, ठीक है, एक एग्रेशन के साथ रिएक्ट किया, उनका रिएक्शन जो था थोड़ा सा एग्रेसिव था। और जिस तरीके से मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आरजेडी से बिलोंग करने के बावजूद भी मनोज झा जी ये पार्टी पॉलिटिक्स की अगर मैं बात ना करूं तो वो एक इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और आनंद मोहन के संदर्भ में भी मैं बोलूं कि वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जेल से उन्होंने किताब भी लिखी, ऐसा नीतीश कुमार जी ने भी बोला। और इसी सब चीज़ का हवाला देते हुए उनको डीएम कृष्णैया के हत्याकांड में उनको बरी भी किया गया, जिस पे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, 3 को सुनवाई है। तो ये पूरा रिएक्शन जो है ये प्रासंगिक हो सकता है। देखिए इस चीज़ पे मैं इतना ही कहूँगी, ये लोकतंत्र है, इसमें लोगों को बोलने का पूरा अधिकार है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, आपका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। चुनावी स्टंट की तरह इसे देखा जाए कि चुनाव आ रहा है तो सारी जातियां अब मीटिंगबाजी शुरू कर चुकी है। चुनाव से पहले ये होने लगता है, जैसे आज हमने भी कवर किया, 2-3 जातियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। हर चुनाव से पहले जातियां बट जाती है, ठीक है, सबको एक जिम्मेवारी दिया जाता है कि आप अपनी जातियों का पूरा वोट हमें दिलवाओ, तो ये एक जिम्मेवारी होती है पार्टी की। अच्छा, बहरहाल ये पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हमेशा चलेगी, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं लगता कि बिहार ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है और पिछड़ा है आज भी, और इस तरह के अगर जातिगत बात हम करते रहेंगे तो 2023 चल रहा है, आपको नहीं लगता कि 2050 तक भी हम इसी तरह जातियों में लड़ते रहेंगे? वही चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ, इक्वालिटी ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, 2 रोटी 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। अगर एजुकेशन स्ट्रांग होगा, अगर आप शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसी बातों से और विवादों से दूर रहेंगे, और लोगों को जो ग्रामीण इलाकों में उनको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर आज भी आप गांव जाकर देखें ग्रामीण इलाकों में, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है हमें वोट किसको देना है, किसके लिए वोट देना है और किस रीज़न की वजह से। नेता ही आपस में लड़ेंगे तो लोग तो कंफ्यूज होंगे। अगर नेता आपस में लड़ेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे। मेरा कहना ये है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, इस चीज़ के लिए ही हम काम कर रहे हैं कि लोग समझे इस चीज़ को कि उनका दायित्व क्या है। अगर वो एक वोट किसी अपना कीमती, अपना प्रीशियस वोट किसी इंसान को दे रहे हैं, किसी नेता को दे रहे हैं, तो बहुत उम्मीद होती है, बहुत हिम्मत करके वो देते हैं और एक बजर दबाते हैं, या जो भी तरीके या माध्यम से वोट दी जाती है। हाँ, ये मेरे लिए अच्छा करेगा, उनकी आंखों में एक वो होती है, नई आशा की किरण होती है, और अगर वो आशा की किरण इलेक्शन के बाद डूबती नजर आती है तो जनता बहुत ग्रसित हो जाती है, और जो ग्रामीण इलाकों में वो तो बोल भी नहीं पाते। तो वही चीज़ है, आज जागरूक होने की ज़रूरत है और इस चीज़ पे सबको विचार करने का ज़रूरत है जी। तो ये थी वीआईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रिया सिंह हमारे साथ, आपने पूरा बात सुना। और ये जो ठाकुर की कविता और ठाकुर वर्सेस मनोज झा, इस तरह की चीज़ें हो रही है, पूरा बिहार प्रदेश है 2 खेमों में बंटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है तो सोशल मीडिया पे ही अब लोग जंग को छेड़ देते हैं और अपने कमेंट्स और तरह तरह के मीम्स और वीडियोस बना के अपने गुस्से को और प्यार को जाहिर करते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें हमारे बिहार के राज्य में नहीं होना चाहिए। हालांकि चुनाव सर पे है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। इनको देख के अब लगता है कि राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई है और नेता और जो पॉलिटिशियन है वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बहरहाल इससे बच के रहें। आप जो भी देख रहे हैं अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।